नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो भारत और अमेरिका के बीच में हुए रक्षा सौदों को लेकर कुछ चिंता में पड़ गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सौदों ने पाक फ़ौज और सरकार को लगता है परेशानी में डाल दिया है और पाकिस्तान अमेरिका से धमकी भरे अंदाज में जवाबी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। वहीं ISPR ने भारतीय सेना पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा दिया है। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ होते जाते रक्षा सहयोग पर अपनी गहरी चिंताओं से अमेरिका को अवगत करा दिया है। पाकिस्तान को इन रक्षा सौदों में खुद के लिए सीधा खतरा नज़र आने लगा है। पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के 28 जून के अंक में कामरान यूसुफ का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया है कि उसकी वैध चिंताओं की परवाह किए बगैर भारत को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और पारंपरिक संतुलन को कमज़ोर बना के रख देगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा गया है कि घटनाक्रम से परिचित सूत्रों का कहना है कि अमेरिका को आगाह कर दिया गया है कि ऐसी तकनीकों को हासिल कर भारत के हौसले बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों पर खतरा मंडराने लगेगा। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को इस तरह से मिर्ची लगी हो। जब अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा नज़र आता है, पाकिस्तान जल भुन जाता है। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन को यह भी कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसे सहयोग से जिससे यदि पाकिस्तानी हितों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो उसके बाद पाकिस्तान के पास जवाबी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। समाचार पत्र का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में ही हुई पहली राजकीय अमेरिका यात्रा में न केवल उनका शाही अंदाज में आवाभगत देखने को मिला, बल्कि कुछ खास किस्म के निर्णय भी लिए गए। उदाहरण के लिए इन फैसलों में जनरल इलेक्ट्रिक GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए अत्याधुनिक जेट इंजन भारत में बनाने का फैसला भी शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन को बनाने के लिए भारत में केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया। दशकों तक रूस बड़े पैमाने पर भारत को हथियारों की आपूर्ति करता रहा था। उसकी हिस्सेदारी 65% तक थी। इस पाकिस्तानी अखबार के अनुसार रूस की हिस्सेदारी अब घटकर 45% ही रह गई है और वहीं अमेरिकी हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 11% तक हो गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार इतना तो साफ हो जाता है कि अमेरिका न केवल भारत को हथियार बेचना चाहता है, बल्कि तकनीक के हस्तांतरण में भी अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं रह गई है और इस वजह से पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजने लगी है। कहने को तो ये रक्षा सौदे चीन को ध्यान में रख कर किए गए हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन तो बिगड़ेगा ही। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसे कदमों से इतना स्पष्ट है कि क्षेत्र में फौजी असंतुलन बढ़ेगा और रणनीतिक स्थिरता भी डावाडोल होगी। ऐसे कदमों से क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखने में कोई मदद मिलने वाली नहीं है। सच्चाई तो ये है
कि चीन से निपटने के चक्कर में अमेरिका को अब इन सब बातों की परवाह नहीं रह गई है। वास्तव में मोदी की अमेरिका यात्रा पूरी होने के एक दिन के बाद ही भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर दिया और घुसपैठ का ऐसा मामला पहली बार देखने में आया है। पाक फ़ौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का मानना है कि ये भारतीय कदम उसके अमेरिका के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों के चलते आया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।